स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन और दूरी सूत्र और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, जांच कीजिए कि क्या किसी बिंदु 5, -2, 6, 4 और -2, एक मिनट, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं या नहीं होते हैं। ये हमको क्या करना है, जांच करना है। जो 3 बिंदु दे रखे हैं वो 3 बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल मान लो हमको दे रखा है ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल के उसने हम लोग को निर्देशांक दे रखे हैं। निर्देशांक पहला क्या है, 5, -2। दूसरा क्या दे रखा है उसने हम लोग को, 6, 4 और इससे लास्ट वाला दे रखा है 7, -2। ठीक है, ये A, B और C ये 3 निर्देशांक दे रखे हैं और हमसे पूछा है बताइए कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु मतलब कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो। मेरे को क्या करना होगा, A, B के बीच की दूरी निकालूंगा, B, C के बीच की दूरी निकालूंगा और C, A के बीच की दूरी निकालूंगा। अगर कोई सी भी 2 दूरी हमारी बराबर आ जाएंगी, मतलब कि इसकी 2 भुजाएं बराबर आ जाएंगी। जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले A और B के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए, A, B, A कितना है 5, -2, B कितना है 6, 4। ठीक है, ए और बीच की दूरी निकालने में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए, ए बी के बीच की दूरी है x2 - x1 का स्क्वायर। याद रखना ये हमारा दूरी सूत्र होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी का ए बी इजकल टू x2 कितना है, x2 है 6 माइनस x1 कितना है 5। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं, पहले वाला होता है x1 y1, दूसरा वाला होता है x2 y2। तो x2 मेरा 6 तो मैं लिख दिया 6, x1 5 तो लिख दिया 5 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है माइनस का 2। फॉर्मूले में भी माइनस है और संख्या भी माइनस की है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, अगर फॉर्मूला भी माइनस का हो और संख्या भी माइनस की रखी है तो वहां पे प्लस लगा दो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब देखो आगे, ए बी इजकल टू 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 36। अब ए बी के बीच की दूरी क्या आ गई, 36 और 1 37। ये हमारे ए बी के बीच की दूरी आई है, क्या आई है 37 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं बी सी के बीच की दूरी निकालता हूं, देखते हैं क्या आता है। मान लीजिए अब यहाँ पे सोल्व करता हूं मैं, बी सी, बी के पॉइंट होंगे 6, 4 और सी के निर्देशांक है 7, -2। ठीक है, सबके अंदर सेम फॉर्मूला ही लगाना है। इस बार बी सी है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, x2 मेरा 7, x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा -2 और y1 मेरा 4 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब देखिए, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 4 क्या होगा हमारा 6, परवर्ती के 4 माइनस के तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। जब भी संख्या के साथ माइनस होगा और स्क्वायर लगा हुआ होगा तो खाली संख्या का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे और कभी भी माइनस नहीं लगाएंगे। 36 और 1 क्या बन गया हमारे पास, यह बन गया 37। अब देखिए, इसकी 2 भुजाएं सेम आ गई। जब 2 भुजाएं सेम आ चुकी हैं इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसके बीच की दूरी भी 37 आ गई है ना। अब चाहे तीसरी भुजा भी निकाल के चेक कर सकते हैं हम, क्या पता ये पूरा का पूरा समबाहु त्रिभुज बनना हो। तो आइए चेक करते हैं।
सी ए, बिंदु सी और ए, सी के निर्देशांक क्या है 7, -2, ए के निर्देशांक क्या है 5, -2। क्लियर है इतना? सेम क्या करना है, दूरी सूत्र लगानी है। देखिए इस बार आएगा सी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सी ए इजकल टू x2 कितना है देखो 5 - x1 7, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2 माइनस और y1 -2, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक तो फॉर्मूले वाला माइनस है और जो संख्या दे रखी है वही माइनस में दे रखी है। ठीक है, आइए देखो सी ए इजकल टू, ये क्या हो जाएगा -2 बचेगा होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे खाली 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस में 0। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 4 और 0 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 2। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ए बी भुजा है, ए बी वो √37 आई है और बी सी भी क्या है √37, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे लिखते हैं ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आया समझ में? इस सवाल को क्या किया है मैंने, 3 निर्देशांक दे रखे थे, मतलब कि त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे थे, उस 3 बिंदु का प्रयोग करके मैंने तीनों की क्या करी दूरी निकाली, और जिसमें से 2 दूरी सेम आ गई, मतलब कि 2 भुजाएं बराबर आ गई, इसलिए मैंने क्या कह दिया एबीसी एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, एक बड़ा सा टेबल दे रखी है बड़ी सी, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ए बी सी जो टेबल दे रखी है उसके ऊपर 4 बिंदु होंगे ए बी सी। देखो मैं पॉइंट बना के दिखाता हूँ जरा। मान लो इस प्रकार से बिंदु है, ठीक है, ये हैगा ए, ये हैगा बी, ये हैगा सी, ये हैगा डी। ठीक है, बुक के अंदर इस प्रकार से बिंदु होंगे ए बी सी डी। अगर ए के पॉइंट देखोगे ना ध्यान से, तो देखो नीचे की साइड जो लाइन जा रही है, देखो ऐसे करके दे रखा उसने हम लोग को, ऐसे टेबल बना रखी है ना। तो अगर आप ए के निर्देशांक गिनोगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे क्या आ रहा है पहले x, क्योंकि आपको पता है ना ये वाली भुजा हमेशा x होती है, ये वाली भुजा हमेशा y होती है, तो हमेशा हम लोग पहले x के बिंदु को लिखते हैं। ये दे रखा हम लोग को 3, इसी प्रकार से अगर y गिनोगे यहाँ से गिनते हुए चलोगे ऐसे 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 ऐसे, तो वो कितने पर आ रहा है काउंट करो 4 पर आ रहा है। ठीक है, तो a के निर्देशांक क्या हो गए 3, 4। ऐसे b के निर्देशांक को देखो, b के सॉरी यहाँ पर b ऊपर है और d नीचे है। ठीक है, b के निर्देशांक को देखा जाए तो b के निर्देशांक के अंदर 6, 7, ये बनेगा 6, 7। आया समझ में? क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 टाइम पे क्या आएगा x, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में आएगा y। अब c के पॉइंट को देखो, c के पॉइंट के अंदर जो x दे रखा है आपका वो दे रखा है 9, और जो y दे रखा है वो दे रखा है 4। आया समझ में? और d के पॉइंट में क्या दे रखा है x दे रखा है 6, और y कितना दे रखा है y दे रखा है आपको 1। आया समझ में? ये 4 प्रकार के क्या दे दिए उसने हम लोग को बिंदु दे दिए। अब क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोलता है कि ये बिंदु हैंगे ना, ये बिंदु नहीं है, यहाँ पर 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जो a b c और d के डी से हमने क्या किया उसको डिनोट किया, मतलब दर्शाया है कि ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब क्वेश्चन में पूछता है बताओ कि ये सारे के सारे क्या एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं या नहीं, मतलब कि ए बी के बीच की दूरी निकालो, बी सी की, सी डी की और डी ए की, चारों के बीच की दूरी निकालो। अगर ये चारों एक बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये सभी छात्र मतलब कि ए बी सी सभी एक दूसरे से क्या है समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो ए बी के निकालो, बी सी सी डी डी ए, 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोग को एक ही, और हम लगाएंगे शॉर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं ए बी के लिए लगाता हूं, ए बी इजकल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी। लास्ट में क्या है, b है ना, तो b वाला 2 माना जाएगा, यानी कि x आ गया हम लोग का 6 माइनस x1 कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर सवाल थोड़ा सा लेंथी खींचने वाला है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ए बी की लाइन को नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो फिर ए के निर्देशांक लिखूँ पहले बी के निर्देशांक लिखूँ। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो बी लास्ट में आए, मतलब कि ये है x2 y2, ये ए स्टार्टिंग में है तो x1 y1, तो ये वाला हो जाएगा x1 y1 ए के साथ वाला, और बी के साथ वाला x2 y2, तो x2 क्या है 6 तो लिख दिया 6, और x1 क्या है 3 तो लिख दिया 3, ऐसे y2 7 तो लिख दिया 7, y1 4 तो लिख दिया 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉइंट को देखने हैं। अब ए बी बराबर 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 18, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, आपकी ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गई है 18 आ गई है। अब मूव ऑन करते हैं अपने बी सी की ओर, मतलब कि ए बी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, अब बी सी के बीच की दूरी देखो, बी सी के अंदर क्या होगा बी सी, स्टार्टिंग में बी आ गया है तो बी वाला पॉइंट बन जाएगा x1 y1, फिर सी आया है तो सी वाला पॉइंट बन जाएगा x2 y2, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसके साथ 2 2 लगाना है, जो पहले नंबर पे आएगा उसके साथ 1 1, तो b पहले है तो ये हो जाएगा x1 y1, c बाद में है तो x2 y2। फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b c इजकल टू x2 क्या है, यानी कि c वाले पॉइंट में देखो 9, x1 यानी कि b वाले पॉइंट में देखो 6 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फटाफट से बस कैलकुलेशन करनी है हमको, 9 में से 6 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस के साथ स्क्वायर है इसलिए मैंने क्या लगाया खाली प्लस। यहाँ पर बी सी की वैल्यू भी क्या आ गई 9 और 9 18, तो इसका मतलब दोनों अभी तक सेम चल रहे हैं, मतलब कि बराबर दूरी पर स्थित है। अब आगे देखते हैं सी डी, अब फॉर्मूला किसके लिए लगाना है हम लोग को, सी डी के लिए लगाना है। सी डी स्टार्टिंग में सी है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का 1 वाला, यानी कि x1 और y1 वाला। सी वाला क्या है फॉर्मूला x1 y1, डी वाली संख्या x2 y2, तो x2 यानी कि डी वाली संख्या के अंदर देखो कितना है 6, x1 कितना है देखो 9 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सी डी बराबर 9 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, सी डी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 भी प्लस का रहेगा, तो सी डी का मान फिर से कितना आ गया बच्चे 18। मतलब कि जो 3 दोस्त हैं अभी तक तो क्या है समान दूरी पर बैठे हुए हैं, अब लास्ट यानी कि आखिरी दोस्त देख लेते हैं समान दूरी पर है या नहीं है। अब डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है हम लोग को, किसकी, डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर डी स्टार्टिंग में है तो ये x1 y1, ए लास्ट में है तो x2 y2। ठीक है, अब देखिए x2 कितना है हम लोग का 3, x1 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर, डी ए इजकल टू 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, डी ए इजकल टू 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 क्या होने वाला है आपका 18। ठीक है, मतलब कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब कि जितने भी बार हम लोगों ने 4 बार दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाया और चारों बार क्या आ गया, चारों की दूरी बराबर आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी व डी एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं। आया समझ में किस प्रकार से किया मैंने, बस एक ही फॉर्मूला हर एक भुजा के अंदर लगा रहा हूं, और अगर सारी बराबर आ गई तो मैंने क्या लिख दिया ए बी सी व डी
क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, कुछ भी नहीं है, 4 बिंदु दे रखे उसने हम लोग को, ठीक है। 4 बिंदु दे रखे हैं, हमको चारों की क्या करनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि जो चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे हैं वो चतुर्भुज है किस प्रकार का। आपको पता है अगर 4 भुज का कोई चतुर्भुज है, उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो वो समचतुर्भुज हो सकता है ना, वर्ग हो सकता है, एक तरीके से आयत भी हो सकता है, लेकिन आयत ही अगर चारों भुजा बराबर जाती है तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग को अलग अलग कंडीशन की दूरी निकलती हैं तो हम लोग को उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा कि ये चतुर्भुज इस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ये मान लो किसी एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। इसके अंदर ए बी सी व डी। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ए बी सी यहां नहीं लेना है, एक लाइन से ही चलना है हम लोग को, तभी आंसर करेक्ट आएगा, वरना भटक जाओगे। ए बी फिर सी फिर डी, जैसे पेंसिल से बनाते हैं ना हम लोग, इसको ड्रॉ करते हैं पेंसिल या पेन से, तो एक बार में ऐसे ड्रॉ हो जाता है, तो ए बी सी डी इसी प्रकार से लाइन से हमको क्या करनी पड़ेगी, कोने की संख्या लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले देखो ए के पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट आएंगे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या दे रखा है ये समझिए। इसके अंदर पहले दे रखा है -1 -2, ठीक है। फिर दे रखा है 1, 0, फिर दे रखा है -1, 2, उसके बाद दे रखा है -3, 0, ये -1, -2 है, ठीक है। हमको क्या करना है, ऊपर वाले, साइड वाले, नीचे वाले, फिर लेफ्ट साइड वाले सबकी दूरी ही ज्ञात करनी है। अगर दूरी बराबर आती है तो वर्ग हो जाएगा, अगर आमने सामने के बराबर आती है तो आयत हो जाएगा, अगर कोई से भी बराबर नहीं आती है तो विषम बाहु चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी के लिए आपको पता है पहले से ही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्या है b, तो b वाला हो जाएगा x2 y2, स्टार्टिंग में क्या है a, तो a वाला हो जाएगा x1 y1, ठीक है। अब ए बी का ए बी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। x2 क्या है 1 माइनस x1 कितना है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा ये चीज। y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -2, ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो रहा है। क्या किया है मैंने, बस संख्याओं को रखा है फिगर के अंदर से देख के, 1 और 1 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, 0 और 2 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब आगे देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी कितना आ गया √8। इतना क्लियर हुआ। ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई है √ के अंदर 8। अब हमको क्या करना है, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबके अंदर सेम रहेगा क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टार्टिंग में बी है तो बी वाला हो जाएगा इस बार x1 y1, लास्ट में सी है, सी वाला हो जाएगा x2 y2। अब देखिए BC का BC, x2 कहाँ है, सी वाला देखो -1, x1 कितना है ऊपर देखो +1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2, y1 0 का होल स्क्वायर। BC इजकल टू माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो 2 का होल स्क्वायर। BC इजकल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो BC इजकल टू 4 और 4 क्या हो गया 8। मतलब कि दो दूरी तो समान आ गई। अब आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर, ऐसे सवालों के अंदर हमको लास्ट तक की दूरी को ज्ञात करना पड़ता है, कहीं आगे चल के कोई गलत ना हो जाए और हम लोग का सवाल गलत हो जाए। यहाँ पर BC के बीच की भी दूरी क्या आ गई √ में 8। अब चलो निकालते हैं CD के बीच की दूरी। CD इजकल टू √2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इस प्रकार से फॉर्मूला है। इस बार जो डी है वो हमारी x2 y2 और जो सी है वो x1 और y1, ठीक है। x2 कितना है बच्चे देखो डी वाला -3 माइनस x1 कितना है 1, तो +1 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो है ही माइनस और ये 1 भी माइनस का ही आ गया, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस का प्लस y2 कितना है देखो y2 हैगा 0 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। सी डी इजकल टू माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा -2 का ही होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से कोई सी भी संख्या जाती है तो वही बचती है। अब सी डी इजकल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 और 4 क्या आ गया 8। मतलब कि 3 केस के अंदर हमारा सवाल अभी तक क्लियर हो रहा है कि हाँ सारी भुजाएं आपस में बराबर ही है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। डी ए की बीच की दूरी डी ए इजकल टू क्या हो जाएगा √x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डी ए इजकल टू x2 इस बार कितना है ए वाला क्या है -1 सॉरी अंडर लगा लो माइनस x1 कितना है -3 तो हो जाएगा प्लस का 3। ऐसे ही y2 कितना है यहाँ पर देखो -2, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब डी ए इजकल टू माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 0 क्या हो जाएगा -2 का ही होल स्क्वायर। डी ए इजकल टू 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो डी ए इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8। अब देखिए ध्यान से सारी भुजाएं आपस में क्या आ रही है √8 √8 √8 ही आ रही है। मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर भुजाएं होती है उनको क्या क्या बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे ये बिंदु एक सम चतुर्भुज व वर्ग का निर्माण करते हैं। समझ में आया? ये जो बिंदु दे रखे उसने हम लोग को एक समचतुर्भुज व वर्ग का निर्माण करते हैं, मतलब कि इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। आइए देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है आप कर लोगे ना इसी प्रकार से सारे सवालों को। एक चतुर्भुज बनाना है, चतुर्भुज के अंदर जितने भी बिंदु दे रखे हैं सारे बिंदु को लिखना है, फिर क्या करना है चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के बाद अगर सारी भुजाएं बराबर आती हैं तो वो क्या हो जाएगा वर्ग भी हो सकता है समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन अगर एक भी भुजा बराबर नहीं आती है तो विषम बाहु चतुर्भुज। और अगर आमने सामने की भुजा बराबर आती है, इसकी आमने सामने की भुजा जो होती है ना लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई आपस में बराबर आती है तो इसका मतलब वो क्या है आयत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, जो मैंने एक सवाल कराया है इसके बाद के 2 अपने आप करना, ठीक है, ट्राई करना होंगे। तो 6 के 2 पार्ट में छुड़वा रहा हूं आपके लिए, आपको घर पे करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। देखो इसके अंदर क्या समझना है, अगर वो एक्स अक्ष पर कभी भी बोलेगा तो y की वैल्यू 0 रखनी है, अगर कभी y अक्ष पर बोलेगा तो x की वैल्यू 0 रखनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी सवाल करो आप ऐसे और x अक्ष बोले कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो समझ जाओ वो y पर मतलब y का मान 0 है। अगर बोले कि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान 0 है, ठीक है। तो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हम लोग। एक रेखा है, ठीक है, यानी कि एक लाइन है। इस लाइन के अंदर जो बिंदु दे रखे हैं एक तो 2,-5 और अगला दे रखा है हम लोग को -2,9, ठीक है। ये 2 प्रकार के बिंदु दे रखे हैं उसने हम लोग को। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों से एक बिंदु ऐसा है जो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर स्थित। तो भाई एक में लड़का यहाँ है एक लड़का यहाँ है, उसको तुम बीच में कहीं खड़ा करोगे लेकिन बराबर दूरी पर हो तो मतलब कि वो बीचों बीच तो खड़ा होगा। ये वाला बिंदु हम लोग को निकालना है, ठीक है।
जब ये वाला बिंदु निकालना है उसने कहा है एक्स अक्ष पर। अभी मैंने क्या कहानी बताई, अगर एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो y का मान 0, और अगर y अक्ष पर पूछ रहा है तो x का मान 0। तो x अक्ष पर है तो x ही रहेगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0। आया समझ में? क्या किया मैंने, दो बिंदु हैंगे, दोनों बिंदु के हमको बीचों बीच में रखना है एक ऐसा बिंदु जो इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो, और x अक्ष पर है तो y बराबर 0 और x का x ही लिख देना। करना क्या है, यहां पर मान लो मैंने लिखा है a b और ये वाला है o, ठीक है। AO और BO ये दोनों कैसे दूरी है, समदूरस्थ, यानी कि दूरी समान है। तो इसको क्या लिखोगे, AO बराबर BO, बराबर दूरी है। अब AO के लिए दूरी क्या लगेगी, दूरी सूत्र अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BO के लिए भी वही दूरी लगेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना चीज? देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बराबर में है, यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, यहाँ हटाऊंगा, मतलब कि बात वही सेम पड़ेगी, इसलिए अंडर रूट से अंडर रूट मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब ये फॉर्मूला कैंसिल मत कर देना, क्योंकि जो फॉर्मूला है पहला वाला फॉर्मूला है AO के लिए, ठीक है, और अगला फॉर्मूला है BO यानी कि इसके लिए। आया समझ में? अब देखो स्टार्टिंग में A है, लास्ट में O है, तो O क्या होगा x2 y2 और A क्या होगा x1 y1। तो पहले AO को सोल्व कर लो, x2 क्या है x, x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 5, ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आया इतना समझ में? अब देखिए BO के लिए लास्ट में B है तो सॉरी लास्ट में O है, तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी 2 x2 y2। तो x2 कितना है x माइनस y, ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 आएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। आया समझ में? x माइनस माइनस प्लस का 2 फिर 0 माइनस का 9 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा 9 में से 0 जाएगा तो माइनस का 9 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? बस फॉर्मूले लग रहे हैं लगातार और कैलकुलेशन हो रही है। समझने वाली चीजें बस स्टार्टिंग में थी कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले को फिट बैठाएंगे। एक ही सवाल में देखो 2 बार दूरी सूत्र हमसे सोल्व करवा रहा है वो, ठीक है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 5 पंजे 25, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 दूनी 4x प्लस 9 निम 81, पर माइनस के साथ संख्या स्क्वायर है इसलिए मैं प्लस का ही लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस 25 में 4 और 25 क्या हो जाएगा 29 माइनस 4x बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x 81 और 4 क्या हो जाएगा 85, ठीक है। अब सबको उठा के बराबर के पहले ले आओ बस, एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस का 4x, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का 4x, इधर आएगा तो माइनस का 85, बराबर में क्या बचा 0। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर तो भाई कैंसिल होना ही होना है, ठीक है। अब देखो 29 में से 85 जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 29 में से 85 यानी कि 50 में से 29 जाए तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, बड़ी संख्या 85 माइनस की तो माइनस का 56। अब माइनस का 4x तो माइनस का 8x होगा और बराबर में क्या लग रहा है 0। इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस का 56 इजकल टू माइनस का 8x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8x, 8 आ जाएगा नीचे माइनस 56 बटे में 8 इजकल टू x, और 8 सत्ते 56 यानी कि माइनस का 7 आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये बिंदु कैसे बन जाएंगे, x की वैल्यू क्या आई है -7 और ये तो 0 है ही। आगे समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। दो फॉर्मूले लगवा रहा है एक ही तरीके के और एक ही सवाल में दूरी सूत्र लगवा रहा है। स्टार्टिंग में ही आपको अंडर रूट कैंसिल कर देना है, बस कैलकुलेशन का काम रह जाएगा। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी स्ट्रॉन्ग होगी वो बिना अटके फटाफट से निकाल देगा -7x की वैल्यू, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोलता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 हो। इसके अंदर क्या दे दिया इस बार हम लोग को, हर बार हमसे पहले क्या करवा रहा था, दूरी निकलवा रहा था, लेकिन इस बार पहले से ही दूरी दे दी गई है। किसके बीच की दूरी दे दी गई है, P और Q के बीच की दूरी दे दी गई है, लेकिन P के निर्देशांक होंगे आपके 2, -3 और Q के निर्देशांक होंगे 10, y। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, वो है कि 10 मात्रक 10 इकाई, इस प्रकार से देख लो, है ना। अब देखो ध्यान से, P Q इनके बीच की दूरी निकाल रहा हूं मैं, तो दूरी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो P Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10, तो यहाँ पर लिखो बच्चे 10 = √x2 कितना है 10 - x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है y माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। समझ में आया मैंने क्या किया, फॉर्मूले में माइनस था पर y1 तो माइनस की 3 है, तो माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस का 3। क्लियर है। अब देखो आपको ये चीज पता होगा, अगर a बराबर के एक साइड से अंडर रूट को हटाता हूं तो बराबर के दूसरी साइड क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर 10 का तो हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ। क्या किया है, अंडर रूट हटा के 10 के ऊपर स्क्वायर लगाया और 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोला है बस। ठीक है, आइए देखिए 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6y। क्लियर हुआ। आगे देखो 100 का 100, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस y² प्लस 6y। ठीक है, अब देखो करना है क्या है आपको, ये y² ऐसी रहने दो, ये 6y भी ऐसी रहने दो, प्लस का 73 भी ऐसी रहने दो। ठीक है, अब 100 प्लस का उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 100, बराबर में खाली बचेगा 0। जो इधर बराबर में 0 लगाते वो मैं उधर उठा लेके ले आया और बराबर में 0 लगा रहा हूँ राइट साइड। ठीक है, अब देखिए y² प्लस 6y प्लस और माइनस माइनस, 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 27 = 0। ठीक है, अब देखो इनके करने हैं गुणनखंड, वो करते हैं हम साइड में। आइए y² प्लस 6y माइनस का 27 = 0। ठीक है, ये इस प्रकार की क्या एक समीकरण है, जहां पर कुछ नहीं होती वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो 27 की मल्टीप्लाई तुम 1 में कहोगे तो 27 से कम 27 ही आएगा। 27 के एलसीएम सबको पता है 3 3 9 3 27 आ गया 27, पर हमको लाना होता है बीच वाली संख्या। तो देखो 3 3 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा ना 6, यही करेंगे हम यहाँ पर। y का स्क्वायर प्लस 9y में से 3y को हटा दो, अब y और y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लो, एक y बचा प्लस का 9 बचा। आया समझ में क्या किया मैंने, y और y दोनों में आ रहा है, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर y कितने थे डबल बार थे, तो y बचा प्लस का प्लस 9 का 9। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर 3 के पाड़े में दोनों संख्या आती हैं, 3 ले लिया कॉमन, y का y बचा माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 के पाड़े में 27 कितनी बार में आएगा 9 बार में, तो ये हो गया 9। अब जो ब्रैकेट सेम है उनको लिखो 9 5 + 9 और x - 3 सॉरी y - 3 इनके शून्य यानी कि पूरी पूरी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो y + 9 = 0, y = प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, एक y की वैल्यू ये निकल सकती है, दूसरी y की वैल्यू निकाली जाए तो y - का 3 = 0, तो y = हो जाएगा प्लस का 3, एक वैल्यू हो सकती है ये। ठीक है, समझ में आया क्या किया है। दोनों के बीच की दूरी हमको पहले दे रखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर PQ ना लिख करके जो दूरी दे रखी थी वो लिख दी, उनकी PQ भी तो एक प्रकार की दूरी ही थी, और यहाँ से अंडर हटा के स्क्वायर लगा दे, बाकी कैलकुलेशन की गया मैंने। और एक चीज स्टेप ऐड हुआ है जो गुणनखंड है, जो आप 9th क्लास में ही सीख चुके हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अब क्या बोलता है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। देखो इस बार क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है,
एक बिंदु P है और एक बिंदु R है। इन दोनों बिंदु से समदूर अर्थ यानी कि समान दूरी पर कौन स्थित है? Q स्थित है। ठीक है, बिंदु Q, P और R से क्या है? समदूर अर्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे निकलेगा? पहले मैं निर्देशांक लिखूंगा। P के निर्देशांक दे रखे उसने हम लोग को 5, -3। ठीक है, R के निर्देशांक दे रखे हैं x, 6 और Q के निर्देशांक दे रखे उसने हम लोग को 0, 1। ये बिंदु के क्या दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दो बार वही सेम वैल्यू, समदूरस्थ है उसने पहले कहा है, तो PQ बराबर RQ होगा, PQ बराबर RQ होगा। अब PQ के लिए दूरी लगाओगे, दूरी सूत्र, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही RQ के लिए लगाओगे तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना चीज? अब अंडर रूट से अंडर रूट काट सकता हूं क्योंकि बराबर के अंदर है। अब देखिए x2 Q वाला 2 होगा तो 0, x1 5 का होल स्क्वायर, y2 1, y1 प्लस का 3 हो जाएगा। पता है ना, जहां भी संख्या माइनस की थी हम अपने आप प्लस लगा दो। ठीक है, बराबर x2 Q वाला 0, x1 खाली x का होल स्क्वायर, y2 1 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या बचेगा? -5 का होल स्क्वायर, ये बचेगा 4 का होल स्क्वायर, ये 0 में से कुछ भी जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का x का ही होल स्क्वायर, और ये बचेगा -5 का होल स्क्वायर। पता लगा कैसे? 6 में से बन गया तो -5। अब देखिए 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक है, 16 25 कितना हो जाएगा? 6 5 11, एक हासिल, 1 2 3, एक हासिल का 4, 41। इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा है 41 है। अब 41 में से 25 जाए तो कितना बचेगा? 16 बराबर एक्स स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो जो हमसे एक्स की निकलवाई थी वो तो कितना आ गई? 4। अब उसने कहा है हमको PQ और RQ के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। आइए निकाल देते हैं। सबसे पहले PQ के बीच की दूरी, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है? 0। देखो इनके बीच की दूरी तो साफ साफ दिख रही थी आपको, यहाँ पर अगर देखो तो कितनी है? 41 अंडर रूट में, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। x1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? 1, y1 कितना है? ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब PQ इजकल टू माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, तो बच्चे -5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया? 25 और 16 41। तो ये आया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर निकालेंगे RQ के लिए। अगर बात करी जाए RQ इजकल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में क्या है? Q है, तो Q वाली संख्या 2 कहलाएगी। तो x2 क्या हो गया आपका? देखो ध्यान से, x2 हो गया 0 माइनस x1 कितना हो गया? x है, x के लिए क्या निकालिए अभी 4, तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? देखो 1, y1 कितना है? देखो 6 का होल स्क्वायर। RQ इजकल टू, ये क्या बचेगा? माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 5 का होल स्क्वायर 25, 16 और 25 वापस से क्या आ जाएगा? 41। आया समझ में किस प्रकार से क्या इस सवाल को? सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी उसने क्या रखा? समदूरस्थ है, तो समान यानी कि बराबर पे लगा दो, आपका x का मान आ जाएगा। फिर कहा है PQ और RQ के बीच की दूरी निकालो, तो दो दूरी सूत्र लगाओ और आंसर निकाल दो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने क्या रखा है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमसे क्या करवा रहा है, एक रेखा है, ठीक है, जिसके अंदर पहला 3 6 और उससे अगला -3 और 4 है, ठीक है। इस प्रकार के बिंदु दे रखे हैं और बीचों बीच समदूरस्थ है जिसके बिंदु एक्स और वाई दे रखे हैं। हमको नहीं पता कि वो क्या है, पर ये दे रखा है एक्स और वाई है, हमको एक्स और वाई के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो मान लो ये चीज ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी बराबर है, समदूरस्थ है इसलिए। तो ए सी के लिए फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी क्या हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अंडर रूट से अंडर रूट तो कटना ही कटना है, क्योंकि वो बराबर के अंदर रहेगा, रख के भी क्या करोगे, आगे चल के वो परेशानी करेगा, इसलिए पहले क्या कर दो, अंडर रूट को ही काट दो। आगे देखो x2 कितना है, x का x, x1 3 का होल स्क्वायर, y2 y, y1 6 का होल स्क्वायर, x2 x, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। बी सी के लिए यहाँ से वैल्यू देखो, ए सी के लिए यहाँ से वैल्यू देखो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं किया, बस मैंने ऊपर से वैल्यू को ही रखा है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हुआ इतनी बातें। क्या कर रहा हूं मैं, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या किया है, 2-3 बार यहाँ पर यूज किया है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 6 36, 6 दूनी 12y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9, 2 तियाँ 6x, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 चौक 8 और y का y। आया इतना चीज समझ में। क्या किया मैंने, बस मल्टीप्लाई और स्क्वायर को ही खोला है। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y। अब 9 और 36 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45। ऐसे इसके अंदर करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 6x का 6x माइनस 8y, 9 और 16 हो जाएगा आपका 25। इतना है समझ में। अब क्या करना है, इस पूरी संख्या को बराबर के पहले क्या नहीं है, जो बराबर दिख रहा है ना बराबर, इसके पहले पहले ये संख्या लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी माइनस का 6x, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 8y, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा। अब देखो माइनस 6x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 8x, तो माइनस प्लस माइनस 8 सॉरी 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4y, क्योंकि बड़ी संख्या 12 माइनस की है, ठीक है। अब देखिए आगे 45 में से 25 क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, तो 45 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा 20 बराबर 0। सारी की सारी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है ना, तो सबको 4 से कर दो डिवाइड, लिखो आंसर है 4 तियाँ 12 तो माइनस 3x माइनस, ये 4 से 4 कटा क्या बचा खाली y, 4 से 20 कटा 5 बार में तो प्लस का 5 बराबर में हो गया 0। ये जो हम लोग का आया है ये समीकरण, यही क्या है हम लोग की x और y के बीच में एक प्रकार के संबंध को बताती है। उस क्वेश्चन ने कहा था कि x और y के बीच में संबंध बताइए, तो ये संबंध है x और y के बीच में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी इक्वेशन बननी है, इस प्रकार से दूरी समान दी गई है। आया समझ में।
आज की क्लास में इतना ही। अगले अगली वीडियो मिलेंगे 7.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।